हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज की क्लास में हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो एसिड बेस्ड सॉल्ट की आज बिगिनिंग होगी, आज इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें हम इससे परिचित होंगे और ये एसिड बेस्ड सॉल्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि एसिड क्या होता है, ठीक है ना। एसिड क्या है? एसिड को अम्ल बोलते हैं, एसिड को अम्ल बोलते हैं और ऐसे हम लोग आम भाषा में इसको तेजाब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एसिड क्या होता है? तो एसिड की डेफिनेशन हम ऐसे बताएंगे स्टूडेंट। एसिड जो होता है अ सब्सटेंस विद सॉर टेस्ट, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ, ऐसी चीज़ जिसका खट्टा स्वाद हो वो हमारा एसिड कहलाता है स्टूडेंट। उस मटेरियल, उस चीज़ के अंदर एसिड पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। एसिड क्या है? ए सब्सटेंस विद सोअर टेस्ट, यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसी चीज़ जिसका खट्टा स्वाद हो उसे एसिड कहेंगे। जैसे स्टूडेंट लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप फ्रूट जूस और स्पॉइल्ड मिल्क। दूध जब फट जाता है तो उसका भी स्वाद खट्टा हो जाता है, ठीक है ना, उसको स्पॉइल्ड मिल्क बोलते हैं। तो ये सभी के अंदर क्या है? सभी हमारा एसिडिक मटेरियल है, सभी एग्जाम्पल है एसिड का। अब केमिकल कंपाउंड को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड अम्ल, बेस को क्षार और भस्म कहते हैं, क्षार या भस्म, और साल्ट को लवण कहते हैं। आप नमक नहीं समझेंगे यहाँ पर, साल्ट को यहाँ पर लवण समझेंगे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एसिड कहाँ से, कौन से एसिड कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन एसिड जो है किस तरह के एसिड किस तरह के चीज़ों से प्राप्त होता है, उसकी बेसिस पर एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे मिनरल एसिड की और ऑर्गेनिक एसिड की, ठीक है। तो ये मिनरल एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है? तो मिनरल एसिड क्या होता है आप देख सकते हैं डेफिनेशन यहाँ पर कि मिनरल एसिड एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। जो एसिड हम रॉक से और मिनरल से लेते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग से लेते हैं, नॉन लिविंग से जो एसिड हमें प्राप्त होता है ना, वो कहलाता है स्टूडेंट मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स से प्राप्त होता है, मतलब चट्टानों से, है ना, मिनरल्स से उसको निकाला जाता है, वो कहलाता है आपका मिनरल एसिड कहलाता है स्टूडेंट। अब यहाँ देखेंगे कि एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, है ना, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड। कुछ डिफरेंट नाम है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ बोरिक एसिड, बाकी आप नोट बनाते वक्त सुनकर लिख लेना, ठीक है। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HClO का मतलब होता है स्टूडेंट पर क्लोरिक एसिड। इसको बोलेंगे, मैं इसका ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर क्लोरिक एसिड, और HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो ये सभी स्टूडेंट क्या है? मिनरल एसिड है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड क्या है स्टूडेंट? तो ऑर्गेनिक एसिड में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ऐसा एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। एसिड जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जीवित प्राणी से प्राप्त करते हैं। एसिड जो हम जीवित प्राणी से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एसिड जो हम जीवित प्राणी से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, है ना। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, है ना, फॉर्मिक एसिड आपको ये होगा आपका। और फिर एसिटिक एसिड, है ना, CH3COOH, लैक्टिक एसिड CH3H6O2 लैक्टिक एसिड हो गया आपका, समझ गए। बेंजोइक एसिड C6H5COOH, और सिट्रिक एसिड C4H8O। ये सभी एसिड कहीं ना कहीं किसी न किसी लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान दीजिएगा, और ये ध्यान दीजिएगा कि वो ये है कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गेस्ट देन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की तुलना में मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। मिनरल एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, किससे? ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा किससे? ऑर्गेनिक एसिड से, यानी कि HCl का इफेक्ट ज़्यादा होगा देन फॉर्मिक एसिड से। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड को समझा। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग जानेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एसिड्स के कितने टाइप होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। एक कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरा कहलाएगा स्टूडेंट वीक एसिड।
वीक एसिड्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अभी स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड्स विच आर completely आयनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, ऐसा एसिड जो वाटर में डालते ही पूरी तरह आयनाइज हो जाए, आयन में ब्रेक हो जाए। आयनाइजेशन का मतलब हो गया स्टूडेंट, आयनाइजेशन का मतलब हो गया ब्रेकिंग डाउन इन आयन, ब्रेकिंग डाउन इन आयन, आयंस। आयनाइजेशन का मतलब हो गया आयंस में टूट जाना। ठीक है, तो भाई एसिड को जब हम वाटर में डालें और हमारा एसिड पूरा का पूरा आयनाइज हो जाए, आयन में ब्रेक डाउन हो जाए, तो वैसे एसिड को कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। आइए समझते हैं। जैसे अगर HCl को आप वाटर में डालेंगे, है ना, HCl को वाटर में डालेंगे तो HCl ब्रेक डाउन हो जाएगा आयन में, H+ और Cl- ये आयन में टूट जाएगा। ठीक है, ये टूट जाएगा एक्वस। ठीक है, तो HCl क्या हुआ? HCl का हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों जो आपके इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, है ना, वो ब्रेक डाउन होंगे आयन में। तो ये प्रोसेस हुआ आयनाइजेशन, पूरा का पूरा हाइड्रोजन और पूरा का पूरा क्लोरीन अलग हो जाए, है ना, आयन के रूप में। तो ऐसे एसिड को कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? एसिड विच आर कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। ऐसा एसिड जो पूरी तरह से उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन वो बिल्कुल अलग अलग हो जाए एज ए आयंस, है ना। तो वैसे एसिड हमारा कहलाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, आपको पता है मिनरल एसिड होता है। मिनरल एसिड मतलब जो चट्टानों से और मिनरल से निकलते हैं, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। एक और देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप जब हम लोग वाटर में डालेंगे इसका, तो ये भी आयनाइज होएगा, ये भी आयन में ब्रेक हो जाता है, H+ और SO4-, और इसका एटम की संख्या 2 है, नाम लगा देंगे 2। ये एक्वस फॉर्म में रहता है, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये भी पूरा का पूरा आयनाइज होता है, और आयनाइज होकर हमारा हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन अलग कर देगा। इसमें हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग कर देगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड एक बार फिर से देख लीजिए, वैसा एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाए वाटर में डालते ही पूरी तरह से उसका आयनाइजेशन हो जाए। मींस आयनाइजेशन मींस ब्रेकिंग डाउन इन आयंस, यानी कि एसिड आयंस में पूरी की पूरी टूटकर अलग हो जाए, वो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सेकेंड टाइप एसिड। सेकेंड टाइप एसिड में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट की वीक एसिड की बात करेंगे। वीक एसिड क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। acids which are weakly ionized, acids which are weakly ionized in water means भाई ऐसा एसिड जिसको वाटर में डालते हैं वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो, कुछ उसका हाइड्रोजन आयन अलग हो, कुछ हाइड्रोजन को वो खुद अपने पास रखे, पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन को वो बाहर रिलीज ना करे। तो ऐसे एसिड को बोलते हैं वीक एसिड। जैसे CH2CO3। वीक एसिड में स्टूडेंट आएगा कौन? ऑर्गेनिक एसिड। इसके अंदर वो एसिड जो हम लिविंग थिंग से लेते हैं, प्लांट और एनिमल से लेते हैं, वो आता है आपका वीक एसिड में। H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड को जब वाटर में डिजोल्व करेंगे, H2O में डिजोल्व करेंगे, जब इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो होता है H+ और HCO3 इस तरह से आयनाइज हो जाएगा। मीन्स पूरा का पूरा इसका हाइड्रोजन एटम अलग नहीं हो पाता है। बात समझ रहे हैं ना? कुछ न कुछ इसका हाइड्रोजन एटम जो है इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, एक्चुअली आपको पता है कि एसिड में हाइड्रोजन एसिड क्या करता है, अपना पूरा का एसिड जो होता है, एसिड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, मतलब वो अपना हाइड्रोजन त्याग सकता है। तो ऐसे भी समझिए कि जो एसिड वाटर में डालने पर पूरा का पूरा अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दे तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड, और जो कुछ अपने रख ले और कुछ ही को रिलीज करे वो वीक एसिड हो गया। ठीक है, जैसे ये इसके पास 2 एटम हाइड्रोजन था, एक ही रिलीज किया, एक रखे हुए अपने पास। समझ गए? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, CH3
COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो ये CH3COO नेगेटिव और H प्लस, अभी देखिए हाइड्रोजन रखे हुए हैं और कुछ ही को रिलीज किया। तो ये सभी एग्जाम्पल हुए हैं स्टूडेंट किसका, ये सभी एग्जाम्पल हुए हैं किसका, आपका वीक एसिड का एग्जाम्पल। तो वीक एसिड में जितने भी मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल बताया था वो सभी के सभी वीक एसिड होंगे, क्योंकि वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन बाहर रिलीज नहीं करेगा, कुछ हाइड्रोजन आयन अपने पास रखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट के जो चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन था, तो हमने जाना एसिड क्या है, एसिड के टाइप्स जाना, सॉल्ट्स के बेस पर, स्ट्रेंथ के बेस पर, और आगे भी जानेंगे हम लोग अगले क्लास में कंसंट्रेशन के बेस पर, और अलग अलग साइंटिस्टों ने एसिड को, बेस सॉल्ट को कैसे डिफाइन किया, वो सारी चीज़ हम जानेंगे ग्रेजुअली। सो इस वीडियो में इतने स्टूडेंट, अगले वीडियो में आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, so don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you.